जैसा कि आप लोगों का क्लास 9 से नवंबर मंथ का त्रैमासिक परीक्षा चल रहा है और आप लोगों का पेपर जो है ना प्यारे बच्चों मैथ यानी कि गणित का होने जा रहा है जो कि 30 नवंबर को होने जा रहा है। तो प्यारे बच्चों अभी के इस वीडियो ना मैं बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर का सब्जेक्टिव का आंसर की बताने वाला हूं और ऑब्जेक्टिव का भी आंसर की लाऊंगा और साथ में ये भी आगे आपको बताऊंगा कि कैसे डाउनलोड वगैरह करोगे। तो देख लेना, आपका विषय कोड 101 रहेगा और आपको एग्जाम में टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा। टोटल 50 नंबर का आपका जो ना एग्जाम होने वाला है। प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से देख लीजिए, ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आगे बताऊंगा कैसे डाउनलोड करना है ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव के लिए मैं वीडियो भी लाऊंगा, तो पहले सब्जेक्टिव का कर लीजिए, ठीक है। चलिए बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, यही आपके एग्जाम में कल जो है ना आने वाला है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में देखिए 1 से लेकर के 10 तक प्रश्न रहेगा, इसमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर आपको जो है प्यारे बच्चों देना है। तो मैं आपको देखो दिखा देता हूँ सारा प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है, 0.79 डॉट को ना भिन्न के रूप में जो है व्यक्त करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। उसी प्रकार से 2 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया, √2 √3 और √6 का गुणनफल जो है ना ज्ञात करना है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर 3 पूछा गया है। 3 नंबर है √3 - √7 का वर्ग निकाले। उसके बाद क्वेश्चन है कि a बराबर √3 - √2 तो a प्लस 1/a का मान ज्ञात करिए। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 है गुणनफल निकाले a + b का q - a - b। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का देखिए प्यारे बच्चों पूछा कि a² पूछा गया प्यारे बच्चों, a³ + b³ में जो है ना a² a² - ab + b² से भाग देना है, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके आगे देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर जो है ना यहाँ पर आपसे 7 पूछा गया है और 7 नंबर है कि यदि किसी त्रिभुज की कोण 1:2:3 अनुपात में है तो बतलाइए सबसे बड़े कोण छोटे कोण का मान क्या होगा, ठीक है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 देखिए प्यारे बच्चों पूछा गया बिंदु -4 चूंकि 5 का जो है ना कर्णीय तल निकाले। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 10 नंबर पूछा गया आपसे और 10 नंबर प्रश्न है कि बतलाइए त्रिभुज ABC में कोण BAC बराबर 80 डिग्री है और कोण ABC बराबर जो है ना ABC और AAC बराबर समद्विभाजक है, तो बताइए BO और CO का वैल्यू क्या होगा। चलिए पर आप प्यारे बच्चों यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का जो है ना पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा है, यहाँ ना 11 से लेकर के 15 तक प्रश्न पूछा। इसमें से मात्र आपको किन्हीं 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना है प्यारे बच्चों, बिल्कुल 3 प्रश्न का ही उत्तर देना है। तो मैं यहाँ पर ना 3 प्रश्न का उत्तर दूंगा आगे, ठीक है। देखिए पहला 11 नंबर प्रश्न पूछा है गुणनखंड निकाले x³ + y³ + z³ - 3xyz। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों 12 नंबर पूछा है कि यदि कोई जो ना नियांक छोटी रेखा छोटी रेखा है तो समांतर रेखा प्रतिच्छेदी करती है, तो सिद्ध करे कि कोई जो ना कौन समद्विभाजक एक आयत का निर्माण क्या करेगा, ठीक है। उस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए प्यारे बच्चों 13 नंबर पूछा जो है ना 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन के बराबर जो ना आयतन वाले 8 घनों का जो ना काटा जाता है, तो नए घन की भुजा क्या होगी प्यारे बच्चों, ये आपको जो ना अनुपात निकालना है। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 है प्यारे बच्चों। 14 क्या पूछा, सिद्ध करें कि वर्ग जो है ना वर्ग बराबर हो, इसके लिए एक कोण दूसरे कोण के समद्विभाजक हो, तो ये आपको निकालना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ देख लीजिए 15 नंबर क्वेश्चन है क्या पूछा, आपसे पूछा कि जब x - 4 से बहुपद ax³ + 3x² - 3 तथा 2x³ - 5x + a से भाग दिया जाए तो इसका जो ना शेष क्या निकलेगा। तो चलिए प्यारे बच्चों इसका उत्तर फटाफट से मैं आपको बता दूं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का हम उत्तर निकाल चुके हैं, देख लीजिए क्वेश्चन यहाँ पर उत्तर क्या निकाला, √2 √3 √6 का गुणनफल जो होगा ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम क्या किए, गुना कर दिए √3 गुना √2 गुना √3 गुना √6। तो जब गुना किया ना तो प्यारे बच्चों इस दोनों को जैसे ही गुना किया तो ये आपका 6 हो गया और 6 पहले ही से था, तो 6 जब √2 गुना होता है तो 6 निकलता है, तो ये आपका जो है ना 2 नंबर का उत्तर निकल गया। इसी प्रकार से यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन का प्यारे बच्चों उत्तर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न ये आपका था, तो यहाँ पर देखो हम किस प्रकार से निकालेंगे, तो निकालना था वर्ग, तो हमने √3 - √7 का स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायर हमने जैसे क्या प्यारे बच्चों, तो इसका फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर, तो होता है a² + b²। उसी प्रकार से -2ab होता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर मान बैठा दिया। उसके बाद यहाँ पर जो है ना इसका वर्ग हम जब किए तो इसका वर्ग जब निकला तो ये 3 और 7 का वर्ग निकला तो ये √7 का √7 और यहाँ पर गुना ये हो गया आपका 2 तो था ही और √3 √7 जब गुना हुआ तो ये आपका 21 हो गया। तो किसी इस प्रकार से प्यारे बच्चों उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या किए, ये जो आपका था 7 10 7 और 3 तो दोनों जोड़े तो 10 हो गया और ये इस प्रकार से हो गया। तो यहाँ पर जब हम इसको भी जोड़ देना घटा दिए प्यारे बच्चों तो ये आपका यहाँ पर घट गया 8 √21, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया प्यारे बच्चों। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है।
देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया था a बराबर √3 माइनस √2, तो a प्लस a 1/a का मान निकालिए। तो देखिए प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पर हल किए, फॉर्मूला आपका है a प्लस 1/a, तो इसका मान निकालना है। तो प्यारे बच्चों मान दिया गया है, यहाँ पर a का वैल्यू यहाँ पर दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे a के जगह मान रख दिए √3 माइनस √2, यहाँ पर भी √3 माइनस √2 रख दिए। अब देखो हम लोग क्या किए, यहाँ ना LCM ले लिए इसका, ठीक है, दोनों का LCM जैसे ही हम लोग लिए तो इस प्रकार से कुछ हो गया प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर आपका इस प्रकार से जो है ना पूरा का पूरा निकल गया, ठीक है। यहाँ पर हमने ले लिया LCM और यहाँ पर हमने ये जो था ना इसी के नीचे वाला ये जो था प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख लीजिए हम लोग क्या किए हैं, इसको सेम यहाँ पर हमने लिख दिया, इसको जो है ना इसको उठा करके हमने सेम यहाँ पर लिखा। उसके बाद हमने क्या किया, ये जो था √3 माइनस √2 इसको हम क्या किए प्लस में करके हर का परिमाकरण कर दिया, तो ऊपर नीचे यहाँ पर भाग दे दिए। इसके आगे देखिए थोड़ा सा, तो सेम ये वही रहा और यहाँ पर ये जो है ना ये इधर से इधर गुना हुआ और इधर से उधर, इस प्रकार से हमने गुना किया, इधर से उधर करने के बाद देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर कट खुट करके जो मान आया ये आपका जो है ना यहाँ पर कट गया, तो ये आपका 0 के बराबर में आ गया। तो ये आपका जो है ना बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख लीजिए प्यारे बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर रहा और क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये था क्या था, AQ प्लस BQ में जो ना A² माइनस AB प्लस B² से भाग देना था। तो प्यारे बच्चों हमने इस प्रकार से यहाँ पर भाग दिया, जैसे ही हमने भाग दिया तो ये कैंसिल आउट करके आपका मान सीधा A प्लस B आ गया, ठीक प्यारे बच्चों। इसको भी आराम से लिख लीजिए, आगे डाउनलोड करने के लिए भी बताऊंगा और ऑब्जेक्टिव का आंसर की भी मैं आपको बताऊंगा प्यारे बच्चों, ठीक है, कैसे डाउनलोड करना है सारा चीज़ और वीडियो भी उसके लिए आएगा। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाले पे जो ना प्रेस कर लीजिए। चलिए यहाँ पर देख लीजिए 7 नंबर क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों हमने सबसे पहले क्या लिखा, माना कि कौन यहाँ पर हमने माना कि कौन B है, कौन A बराबर x, कौन B बराबर 2x, कौन C बराबर 3x, हमने इस प्रकार से मान लिया। इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो कौन A प्लस कौन B कौन प्लस कौन C बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमने क्या किया, x जैसे जैसे हमने माना कौन A की जगह हमने क्या रख दिया x, कौन B की जगह हमने रख दिया 2x और कौन C का रख दिया हमने 3x। तो इस प्रकार से हमने रख दिया और यहाँ पर तीनों को हमने जब जोड़ा तो ये 6x बराबर में 180 डिग्री हो गया। अब जब इसको काटेंगे प्यारे बच्चों आगे देख लेते हैं, इसको जब काटेंगे तो मान आएगा आपका क्या, तो इसको जैसे ही काटेंगे 180 को 6 से तो ये आपका 30 डिग्री आ गया। तो ये आपका जो ना बिल्कुल राइट आंसर निकल करके यहाँ पर जो है हो गया। चलिए आगे देख लीजिए, इसी में थोड़ा सा और करना था। सबसे छोटा कोण आपका 30 डिग्री निकला निकला प्यारे बच्चों, A निकला 30 डिग्री। उसी प्रकार से सबसे बड़ा कोण जो होगा C डिग्री के लिए तो हम 3 गुना कर देंगे क्या, तो 3 गुना यहाँ पर कर देंगे 30 डिग्री। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग देखना, यहाँ पर देखो, यहाँ समझो थोड़ा सा, यहाँ 3 था ना, देखो यहाँ पर C के लिए 3x, तो x की जगह 30 रखना है और 3 जो था वैसे ही हमको जो है रख देना है। तो वैसे हमने रख दिया तो ये गुना हुआ तो 90 डिग्री आ गया, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए फटाफट से आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, वो शॉर्ट क्वेश्चन का मैंने आपको प्यारे बच्चों टोटल उत्तर दे दिया, 5% नहीं बनाना था तो टोटल मैंने 5% का उत्तर बता दिया। अब मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन का उत्तर बता देता हूँ, तो ये 11 नंबर का मैं उत्तर देना प्यारे बच्चों, ठीक है। तो देखो 11 नंबर का उत्तर है, यहाँ पर देखो AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3AB बराबर में A प्लस B प्लस C। तो यहाँ पर A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC माइनस C है। तो इस प्रकार से हमने क्या, फिर XQ YQ प्लस में ZQ बराबर में 3XY। तो इस प्रकार से हमने कर लिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेंगे इसको X A मान लेंगे, इसको B इसको C, इस प्रकार से यहाँ पर मान लेंगे तो A का वैल्यू X, B का वैल्यू Y और C का वैल्यू जो है ना Z हो जाएगा, ठीक है बच्चों। उस प्रकार से मान करके यहाँ पर हमें रख देना XQ YQ ZQ माइनस 3XY की जगह हमें मान रखना है और मान रखने के बाद X प्लस Y और इसके बाद X² प्लस Y² प्लस Z²। तो इस प्रकार से हमें मान रख देना है, ठीक है। मान रखेंगे तो इस प्रकार से आपका वैल्यू जो है ना प्यारे बच्चों निकल करके यहाँ पर जो है आ जाएगा। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर जो है ना 11 का हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिए प्यारे बच्चों 13 का मैंने उत्तर दिया है। तो 13 नंबर ये रहा। यहाँ पर सबसे पहले हमें लिख रहा है घन का आयतन बराबर जो है ना 12Q बराबर हो जाएगा 12 का जो Q होता है ना ये 1728 होता है प्यारे बच्चों। तो घन सेंटीमीटर में हो गया। अब नए घन का आयतन जो होगा प्यारे बच्चों तो इसके लिए हम लोग 778 को क्या करेंगे 8 से भागा दे देंगे और जब काटेंगे इसको तो काटने पर आपका 216 सेंटीमीटर आएगा। अब नए घन निकालना है तो नए घन के लिए भुजा का Q होता है। तो भुजा का Q यानी कि जो 216 है वही आपका हो जाएगा भुजा का Q। तो ये आपका वैल्यू प्यारे बच्चों निकल के आएगा। और इसके आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे ना, यहाँ पर हम Q करेंगे। इसका जब 216 का Q करेंगे तो इस प्रकार से भुजा बराबर 216 बराबर 1/3 में जो है ये वैल्यू आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो 3 है ना इससे इसको काटेंगे तो ये आपका भुजा में जाएगा, ये 6 आएगा। भुजा में जो आएगा ना 6 बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद हमें क्या निकालना था प्यारे बच्चों, इसके बाद निकालना था घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि 6AQ था 6A²। तो यहाँ पर पुराने घन का आयतन जब निकालेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर जो ना पुराने घन का आयतन निकालेंगे तो 6
6 गुने 12 गुने 12 और नीचे में 6 गुने 6 गुने 6। तो इस प्रकार से 6 को 6 से काटेंगे, 6 को 12 से काटेंगे 2 बार में, फिर 6 को काटेंगे 12 से 2 बार में, तो 2 दूनी 4 आपका यहाँ पर जो ना राइट आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो ये आपको मैंने जो ना टोटल बता दिया। ये आपका हो गया 2 क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में लॉन्ग क्वेश्चन बताया। अब 15 नंबर का उत्तर बता देते प्यारे बच्चों। 15 नंबर क्वेश्चन जो था ना, ये आपसे क्या पूछा था, बताना था x - 4 से बहुपद में जो ना ax³ प्लस में जो ना 3x² - 3 तथा देना था 2x³ प्लस माइनस में 5x प्लस में a से भाग देना था प्यारे बच्चों। तो हमने भाग दिया। इस प्रकार से देख लीजिए, इधर हम लोग करेंगे, सबसे पहले इधर साइड करेंगे, ठीक है। देखो हम क्या किए, x - 4 बराबर 0 कर लिए और x बराबर जो ना हम 4 कर रहे हैं। यहाँ पर x के जगह पर हर जगह जो ना जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको जो ना 4 रख देना है। तो प्यारे बच्चों देख लीजिए, वहाँ 4 रख देना है। जैसे ही 4 रखेंगे तो यहाँ पर 4 का क्यू हो जाएगा। अब देखो a तो था वैसे ही, आप 4 का जो ना स्क्वायर करोगे तो ये आपका 4 का क्यू हो जाएगा 64 और 3 तो वैसे ही, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों होगा। उसके बाद यहाँ पर ना जोड़ लेना आपको, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही जोड़ेंगे 64 है, प्लस में आपका हो जाएगा 48 और माइनस में 3, तो ये आएगा। उसके बाद इधर से हमें लिखना होगा, इधर से हम लिखेंगे, ठीक है। इधर से करेंगे आप तो इधर से हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों क्या, तो हो जाएगा 2x³ माइनस में 5x प्लस है, उसके बाद 2 गुने 4 टू दी पावर स्क्वायर और माइनस में 5 गुने 4 प्लस में है। तो ये उस प्रकार से होगा। फिर 2 गुना 16 माइनस में 20 प्लस है। उसके बाद देख लो यहाँ पर 32 ही होगा, 2 16 दूनी 32 होगा और माइनस में 20 प्लस में। तो ये आपका इस प्रकार से हो जाएगा। और आगे थोड़ा सा करेंगे ना प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार से आपका इंटरफेस निकलेगा अलग अलग ये दोनों साइड का, ठीक है। ये देख लीजिएगा, मैं आपको समझा दूं, इसके नीचे जो सामने वाला भी है वही होगा इसका, और इसके सामने जो नीचे वाला होगा यही सेम होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये इसके सामने जो था उसी का है और ये इसके सामने जो है ये आपको इस प्रकार से समझ लेना है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर 64a प्लस में हो जाएगा 48 माइनस 3 और उसके बाद यहाँ पर 64a बराबर में हम जब करेंगे इसको तो माइनस में घटेगा नहीं है, तो माइनस में 45। अब यहाँ पर 64a बराबर हो जाएगा 45/64। अब देखो यहाँ पर 32 माइनस 20 प्लस है, तो यहाँ पर जब घटाएंगे 32 में से 20 को तो यहाँ पर 12 का बचेगा, 12 प्लस a, तो यहाँ पर जब 12 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस में 12, यानी a बराबर हो जाएगा माइनस में 12। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया प्यारे बच्चों। आपको जो है ना 2a का मान निकालना था प्यारे बच्चों। मैंने टोटल जो है ना मान निकाल दिया। अब आपको कैसे पीडीएफ डाउनलोड करना है उसके लिए मैं बता देता हूँ, और सारा टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है सारा चीज चल के ना मैं आपको आगे बता देता हूँ। तो प्यारे बच्चों आपको जैसे कि पीडीएफ डाउनलोड करना है तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, गूगल या क्रोम में आपको कहीं भी चलाना है, गूगल या क्रोम में आएंगे। उसके बाद जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं ना प्यारे बच्चों, सेम चैनल का ही नाम आपको यहाँ पर सर्च करना है, मिठुन स्टडी सेंटर प्यारे बच्चों। इतना ही आपको यहाँ आना है और सर्च कर लेना। देख लो कुछ इस प्रकार से सर्च करना है प्यारे बच्चों। देख लेना एक बार नाम भी फिर से, मिठुन स्टडी सेंटर चैनल का नाम देख रहे हो ना। अब सेम आना है, यहाँ पर देखो एक मिलेगा आपको फर्स्ट में वेबसाइट मिठुन स्टडी सेंटर ऑफिशियली, यहाँ पर आना है, ठीक है प्यारे बच्चों। इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। अब आपको नीचे आना है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा आराम से आना है, ठीक है प्यारे बच्चों। आप देखो 9th का सेशन यहाँ पर एक आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, क्लिक कर लेना प्यारे बच्चों। देख लीजिए यहाँ पर क्लिक करेंगे ना तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। अब आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आना है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पर जिस भी सब्जेक्ट का पेपर चाहिए ना आपको मिल जाएगा। देखो यहाँ पर प्यारे बच्चों मैं बता दूं, अगर मान लो मैथ का पेपर आपको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड बटन का ऑप्शन दिया है, तो इस पर क्लिक कर लेंगे आप लोग। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा इस प्रकार से खुलेगा। अब आपको थोड़ा सा नीचे करके आना है प्यारे बच्चों। यहाँ पढ़ लीजिए, यहाँ पर ना साफ साफ लिखा गया ऑब्जेक्टिव का आंसर की। तो प्यारे बच्चों ये ऑब्जेक्टिव का आंसर की, तो यहाँ से आप लोग ऑब्जेक्टिव का जो है आंसर की देख पाएंगे यहाँ से पूरा का पूरा, ठीक है। और इसके आगे हम लोग बताएंगे। तो यहाँ से देख लीजिए व्हाट्सएप ग्रुप प्यारे बच्चों आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना। 9th वाले जो भी बच्चे हो इस पर क्लिक करके ना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। इस पर जैसे ही क्लिक करो तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप एड हो जाओगे, ठीक है। तो क्लिक कर लेना। उसके बाद देखो यहाँ पर ना सब्जेक्टिव का आंसर की अपलोड किया जाएगा प्यारे बच्चों। मैं बता दूं कमिंग सोन में है, ये वीडियो देखने के बाद आप लोग जाना है यहाँ पर ना आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि वीडियो में आपने जो देखा सारा का सारा क्वेश्चन जो है ना यहाँ पर मैं डाल दूंगा। तो आप लोग जो है ना वीडियो देखने के बाद यहाँ पर आओ और डाउनलोड कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं वीडियो भी बना दूंगा ऑब्जेक्टिव का जो आंसर की उसका भी, ठीक है। इंग्लिश का भी ऑब्जेक्टिव और मैथ का भी जो ऑब्जेक्टिव है दोनों का आंसर की वीडियो भी बना दूंगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।